हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, धर्म और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और इलेक्शन के बाद हक मांगने वाले बच्चों को लाठियां मारेंगे, ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में लेकर आते हैं? तो लोगों को वोट की वैल्यू जाननी चाहिए और लोगों को ये जानना चाहिए कि उनकी मुसीबतों के हल उनके पास। अरे सर, अभी सब हिंदी पट्टी के बच्चे हैं ये। अभी काशी मथुरा होगा, गाय गोबर होगा, ये सब के सब हर हर मोदी, घर घर मोदी करेंगे। समय बताएं, अगर ये आप ये सोचते हैं कि परिवर्तन ना हो, ये सोच के कि परिवर्तन ना होगा और मैं घर बैठ जाऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो रावण मैं का अपना काम कर रहा हूँ। आपका एजेंडा में रोजगारी है, गाँव का हक अधिकार है, सब कुछ है, हिस्सेदारी भी है, हक अधिकार भी है, आर्थिक सशक्तिकरण भी है। आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया ना। सरकार भी जानती है अगर इनके घरों में 50-50 हज़ार रुपये की नौकरी चली जाएगी, इनके पेट में रोटी होगी, इनके सर पे छत होगी, इनके तन पे कपड़ा होगा, तो ये देश के बारे में सोचेंगे, देश में क्या हो रहा है इनको पता लगेगा। जब ये सुबह शाम रोटी की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या पता देश में क्या हो रहा है। सरकार जानबूझकर इनको लाचार गरीब बेबस बना रही है। ये निजीकरण किस लिए, प्राइवेटाइजेशन क्यों बढ़ावा दिया, सरकार डिपार्टमेंट क्यों खत्म किए जा रहे हैं? और आज तो मैं अभी सहारनपुर से लौटा हूँ, वहाँ रैली हुई गृह मंत्री जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सारा सरकारी महकमा लगा दिया, सारे स्कूल बंद करवा के, आंगनबाड़ी, आशा, जिनको मकान दे, सब लोगों को रैली में आओ। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे तो बीजेपी रैली भी नहीं कर पाएगी। सब लोगों में तो विरोध है, तो वो तो अपने बारे में भी नहीं सोच रहे। आप युवाओं को भड़का के राजनीति कर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अगर भड़काना है तो मुझे भड़काना चाहिए, और ये जितना जल्दी भड़क जाए उतना इनके लिए अच्छा है। अगर भगत सिंह ना भड़के होते तो क्या देश आज़ाद होता? हक के लिए लड़ना, स्वाभिमान, सम्मान और देश की रक्षा करना, क्या अच्छा मांग क्या रहे हैं? क्लर्क की नौकरी थोड़ा मांग रहे हैं, सीमा पे वर्दी मांग रहे हैं, वर्दी। इनको पता बलिदान देना है, तो इनका राष्ट्र प्रेम देखते हैं। वो राष्ट्र प्रेम जिसकी भाजपा बात करती है वो नहीं है राष्ट्र प्रेम। सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाना राष्ट्र प्रेम नहीं होता है। ये जो बच्चे और बच्चियां ये अपने तन पे वर्दी चाहते हैं और इनको पता है बलिदान होगा। इसमें चंद्रशेखर रावण का कहाँ फायदा है? बहुत नुकसान है। यही तो नहीं पता, बहुत फायदा। जब लोग जागरूक हो गए, देश की सुरक्षा की करेंगे ना, तो बाहरी दुश्मन नहीं आएगा, और जब अंदर के लोग जागरूक हो जाएंगे तो अंदर का दुश्मन कमजोर हो जाएगा। आज में तो समझदार लोग, सतर्क लोग सीमा की रखवाली करेंगे तो देश सुरक्षित होगा, और जब देश के अंदर जो लोग हैं वो उनको समझदार बना दिया जाएगा तो अंदरूनी रूप से देश सुरक्षित हो जाएगा। देश की सुरक्षा जरूरी है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2014 में मिली आज़ादी। अरे सर, ये लोग वो है जो चौकीदार बने हुए थे, जो कह रहे थे कि मुसलमान टाइट है, पाकिस्तान टाइट है, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप इनके चक्कर में पड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, ये झूठे वादों में बहक गए। आज इनको समझ आई है, वही तो सरकार जो 11 मई से इनको यहाँ बिठाए है, तो ये क्या इस दिन को भूल जाएंगे? बारिश में, बूंद में, धूप में, गर्मी में, अब सर्दी स्टार्ट होगी, इनके बदन में लाठियाँ पड़ी हैं, इनके कपड़े फाड़ देंगे, ये बहने भूल जाएंगे इनको। चंद्रशेखर रावण को क्या मतलब है? आप तो आराम से बड़े नेता हो गए, एसी में बैठिए, लखनऊ में मजा कीजिए, गठबंधन कीजिए, विधायक MLA बनिए, आप रोड पर खाक छान रहे। इससे मेरा भला हो जाएगा, इस देश का भला कैसे होगा, नौजवानों का भला कैसे होगा, आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? मैं अगर चैन से अपने घर में बैठ जाऊंगा, सुविधाओं के में बैठ जाऊंगा, तो नए लोग कैसे तैयार होंगे? वो जो परिवारवाद वाली राजनीति चली आ रही है, जो बदलाव नहीं चाहती, वही चलती रहेगी। हमें सत्ता तो मात्र इसलिए कि परिवर्तन किया जा सके, सत्ता तो मात्र सहारा है, लेकिन अच्छे लोग भी तो जाएं सदन में। अकेला चंद्रशेखर क्या करें? काशीराम साहब कहते थे ना कि जब तक मैं इतनी ताकत में ना जाऊँ, क्या विश्वास प्रस्ताव ला सकूँ, तब तक काशीराम क्या करेगा सदन में? मैं समझता हूँ काशीराम साहब की विरासत को अपने ये कहना कि उनकी विरासत चला रहे हैं, काशीराम की पार्टी चलाना, ये कहना बहुत बड़ी बात है। काशीराम साहब के सिद्धांतों पे चलना, ये लोहे तलवार की धार पे संभव है। मोदी ने कह दिया कि पकौड़ा तलो सबसे बड़ा रोजगार है। क्या कह रहे हैं? तलवार की धार पे चलना है। आप मुद्दे पर आइए ना सर, आप बेरोजगारों के नाम पर राजनीति करें। मोदी ने ऑप्शन दिया, पकौड़ा तलो खुश रहो। मोदी जी क्यों नहीं पकौड़ा तलते? योगी जी को तो पता है कि मंदिर से कुछ होने वाला नहीं, वो तो आगे बैठे हैं 5 कल्याण मार्ग में, और आप नौजवानों कह रहे हैं पकौड़ा तलो। तो मैं कहता हूँ मोदी जी छोड़ दे, इतना काम कर लिया, आप पकौड़ा ही तल लें। गुजराती कम से कम कुछ तो देश में छोड़े, पूरा तो बेच दिया है भाई। सरकार डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी आएगी ना? क्या बयान आया था, सेना से ज्यादा रिस्क बिजनेसमैन लेता है। वो कह रहे हैं सब बिजनेसमैन बनो। जो देश की संपत्ति को लोन ले और भाग जाए यहाँ से, वो बिजनेसमैन। ऐसा मत बनाओ ना। ये नौजवान है, इसको ये कोरा कागज है, जैसा आप बनाओगे वैसे बन जाएगा। टीवी मीडिया ने चलाया कि हिंदू की बहुत जरूरी है, तो हिंदू की बन गए, लेकिन हम समझ आए कि रोजगार जरूरी है। अभी भी ये टीवी अखबार के चपेट में है, अभी ये तुरंत दिखाएगा। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी बात है, टीवी नहीं है।
आप लोग पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस 11 महीने के जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि सरकार सुनती नहीं है। ये समझ आया नहीं आया? अगर सरकार सुनती तो क्या ये हालात होते? लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब है, लेकिन क्या पिछले 11 महीने में आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक नहीं गई? गई भी तो उन्होंने सुनना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि नौजवान बेरोजगार इस देश के एजेंडे में नहीं है। इस देश के एजेंडे में वो जिससे उसकी वोट बढ़ जाए। आपको अपने मुद्दे को वोट से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने मुद्दे को वोट से नहीं जोड़ोगे ना, तो उनको आपका डर ही नहीं होगा। समझ रहे हो? नौजवान इस देश की ताकत है। इस देश की सीमा की रक्षा के लिए नौजवान की जरूरत है। घर चलाने के लिए नौजवान की जरूरत है। हर जगह नौजवान की जरूरत है। लेकिन जब वो नौजवान तैयार होके देश सेवा में जुटना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सरकारें लगी हुई। अब मैंने आपका पूरा ये जो मुझे दिया गया, जिसमें पूरी जानकारी मैं अपनी वाणी द्वारा मीडिया के साथियों को बता दूं कि असल बात क्या है। क्योंकि जब आपके जरिए बात बहुत दूर तक जाएगी, पूरे देश में रहने वाले जो यहाँ नहीं है वो लोग भी सुनेंगे, तो शायद मेरे हिसाब से उनको पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। ये आंदोलन है एसएससी जीडी 2018 के बच्चों का, जिसमें जो डिपार्टमेंट है जहाँ नियुक्तियां होनी है वो है एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। ये इसकी सिपाही भर्ती परीक्षा थी। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए, लेकिन ये जो भर्ती थी ये 60,210 पदों में थी। क्या मैं सही हूँ? इनमें से भी 54,000 बच्चों को लगभग नियुक्ति देने का प्रयास किया गया। 6,000 पद लगभग रोक दिए गए। 54,000 में से भी 20% बच्चे ऐसे हैं जो एज ओवरलैप कर गए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चली है 3 साल। अब बच्चों की ये मांग है कि वो देश सेवा करना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर में तनाव है, तमाम तरह की चीजें हैं। जो अभी जवान वहां हैं वो जवान भी ज्यादा काम उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां लोगों की कमी है, जवानों की कमी। तो बच्चों का ये भी मानना है कि भाई उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है। अगर हमें नियुक्तियां मिल जाएगी तो उनका बोझ कम हो जाएगा, सीमा भी सुरक्षित हो जाएगी। और ऐसी ये भी एक सच है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने की वजह से बहुत सारे जवान सुसाइड करते हैं बॉर्डर पे। ये मेरा कड़वा अनुभव है, क्योंकि मैं पूरे देश से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं पता लगता है जवान ने सुसाइड किया। और जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तो सुसाइड के पीछे कारण होते हैं, कुछ भी सुसाइड थोड़े करता है। अगर नौजवान और यहाँ खड़े कह रहे थे क्या तो विजय वीर गति, क्या लिखा आपने? वर्दी या अर्थी? कोई नौजवान ऐसा कदम उठा भी सकता है, क्योंकि वो टूट रहा है अंदर से। तो मैं आपका मुद्दा पहले पूरा बता दूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। उम्मीदवार तीनों चरण पास कर चुके हैं, जिसमें रिटर्न है, फिजिकल है और मेडिकल है। कि ये मतलब जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं वो फिट है। अगर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार। ये भी एक 11 महीने से आंदोलन चल रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया 3 साल चली। बस इतना ही, ठीक है। चलो अब ये आप हमारी बात, हमने बता दिया कि क्या क्या हुआ। पूरा ये है कि जब नौजवान अपने अधिकारों के लिए यहाँ लड़ने आए तो उस पर लाठियां चली। मुझे सारे मीडिया कर्मियों ने बताया कि बहनों के किया गया आंदोलन हम कभी नहीं हारे आज तक। सब जानते हैं, हमारी यूनिट के सब लोग जानते हैं। मेरा जन्मदिन आता है 3 तारीख को, इसी महीने में था, 3 दिसंबर। 2 और 1 3, ये मेरा बहुत प्यारा आंकड़ा है। 21 तारीख को आंदोलन करना, संसद भवन का घेराव। क्या आप लोग तैयार हैं? एक और बार सोच लो, लाठी भी रहेगी, गोली भी चल सकती है। भागोगे तो नहीं, झुकोगे तो नहीं,
तो लिखो, आज से लिखना शुरू करो कि 21 तारीख को हम प्रधानमंत्री को संसद भवन में बैठने नहीं देंगे अगर हमारी नियुक्ति पे बात नहीं होगी। हमें SSC GD वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा अगर किसी का सीना रहेगा तो मेरी जबान है कि आपके भाई का रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं एक हम तुम्हारे साथ हैं। भाषण से कल संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। रुको। अच्छा सुनो, हम यहाँ के घूमने आए, रोज तो संघर्ष करते हैं। हमसे संघर्ष करवाओ, मैं इनसे कह रहा हूँ कि तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? हमारे संघर्ष को तो आप भी जानते हो और सरकार भी जानती है। हम यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को पता नहीं लग रहा है। अभी हमने लखनऊ में बैठ के कहा कि 5 दिन करेंगे, 16 से 21 का नाम लेते यूपी सरकार बोली कि इसको कर दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती वाले का हल निकाल दे रहे हैं। समझ रहे हो? वो हमारे 21 को जानते हैं। हमने दिल्ली में भी किया था 21 रविदास मंदिर वाले में। हाँ, हमने खाई थी 250 लाठियां, बैठे हैं जितेंद्र भाई हमारे। और ये भी सच है कि हम रहे थे 66 दिन जेल, लेकिन इस देश सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया, सरकार को भी झुकाया था उन्हीं 66 दिनों में। हमारे लिए राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। और अगर चुनाव का डर और चुनाव के केस की सहूलियत का ख्याल होगा तो हम आंदोलन में कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार हमें मुकदमे लगा जेल में डाल देंगे। नहीं डरते मुकदमे से, और हमने ऐसे तैयार किए ही नहीं है लोग जो डर जाए। क्या हम लोग डरते हैं मुकदमे से? तुमसे भी कह रहे हैं, मगर इस संख्या बल से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 11 महीने के आंदोलन को धार देने के लिए एक दिन, क्या हम इसके 10 गुना लोग इकट्ठे हो सकते हैं? प्रयास करोगे? अधूरा लग रहा है अभी। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि मुझे पता लगे। नहीं, आंदोलन जीतने के लिए एकजुटता जरूरी होती है। एकजुटता नहीं दिख रही है। जरूरी नहीं मेरे फैसले से आप सब लोग सहमत हो, लेकिन लड़ाई तो जीतनी है ना। क्या आप चाहते हो 11 महीने बाद हार के जाओ यहां से? जीतनी है ना। 21 तारीख दिन क्या बैठेगा? क्या बैठेगा? बताओ बहनों। मंगलवार, बुधवार। चलो तो मंगल चढ़ा देते हैं फिर उस दिन सरकार पे। समझ रहे हो? ये हमारे ऊपर मंगल बुध चढ़ाते रहते हैं, इस दिन मंगल चढ़ा देते हैं इनके ऊपर। ठीक है? 21 तारीख बस। एक और खास बात बताता, सुनो। सुनिए, यहाँ लड़ना बहुत कम लोग चाहते हैं। बस ऐसे ही नेता को खुश करते रहते हैं, नेता खुश हो जाता है, वो घर चला जाता है, ताली बज जाती है और देश में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। एक मिनट, हमारी बात समझ आई? हक मांगने में नहीं मिलते सर। हक क्या करते हैं? कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं हक? पहले तो ऐसे मत रहिए, ऐसे बनिए, ऐसे उठाइए दो अपना हाथ ऐसे। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हम न किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये मुट्ठियों में, बाजू में ताकत होनी चाहिए, वीरांगनाओं की भी और वीरों की भी। बताओ कैसे उठाओगे बंदूक सीमा पे है? और आवाज में भी बताओ कैसे दुश्मन को सतर्क करोगे कि हो जाओ सतर्क आ रहे हैं? बताओ।